फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअतिकाफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरकतें अहादीस में बयान हुई। हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक की एक फ़जीलत अर्ज़ करता हूँ। एक सफ़र के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक शहद की मक्खी आई और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिन बनाने लगी। यानी जैसे वो उड़ती है तो बिन बनाहट पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मक्खी क्या अर्ज़ कर रही है? तो इरशाद फरमाया, चूँकि उस मकाम पर सहाबाए किराम के पास रोटियां तो मुयस्सर थीं मगर सालन मौजूद नहीं था। तो इरशाद फरमाया, ये मक्खी अर्ज़ कर रही है कि या रसूल अल्लाह, आप अपने सहाबा को मेरे पीछे भेजें, मेरे शहद के छत्ते से यानी ये शहद लेके आएँ और उस शहद को सालन के तौर पर आप इस्तेमाल फरमाएँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को भेजा। मक्खी जा रही है, सहाबा उसके पीछे हैं, छत्ते तक पहुंचती है। सहाबा अलैहिम रिज़वान उस छत्ते से शहद लेकर आते हैं और रोटी उससे तनावुल फरमाते हैं। अब वो मक्खी फिर आके बनाने लगी ना, फिर आवाज़ पैदा हो रही है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अब ये क्या अर्ज़ कर रही है? इरशाद फरमाया, मैंने इस मक्खी से पूछा है कि ए मक्खी, तू जिन फूलों का रस चूसती है, फूलों का रस मीठा नहीं होता। किसी भी फूल का रस मीठा नहीं होता। किसी फूल का रस जो है वो फीका होता है, कड़वा होता है, कुसैला होता है। मीठा रस किसी फूल का भी नहीं होता। तो ए मक्खी, तू जिन फूलों का रस चूसती है वो रस तो मीठा नहीं होता, तेरे शहद में मिठास कहाँ से आ जाती है? तो मक्खी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब हम अपने छत्ते से उड़कर फूलों तक पहुंचती हैं और फूलों का रस चूसती हैं, तो जब वापसी अपने छत्ते की तरफ उड़ान भरती हैं तो हमारी एक सरदार मक्खी होती है। हमारी एक सरदार मक्खी होती है। वो सरदार मक्खी आपकी ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती है। उसकी इक्तदा में, यानी उसको देखकर हम भी आपकी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती हैं। तो अल्लाह पाक दुरूद पाक की बरकत से उन कड़वे, कुसैले, फीके, तीखे रसों में मिठास पैदा कर देता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम भी अगर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमारी ये यानी बेज़ायका इबादतें जो हैं ना, बेज़ौक़ सजदे जो हैं, ये ज़ौक़ वाले बन जाएंगे। यानी इबादत की मिठास नसीब होगी। अल्लाह के हुजूर जो सजदे हम करते हैं, सजदों का ज़ौक़ पैदा होगा ये दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कसरत के साथ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ के नजराने पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का करोड़ बार हम शुक्र अदा करते हैं कि उस खालिक व मालिक ने हमें ये मुबारक मुक़द्दस महीना अता फरमाया।
वो मुबारक महीना कि जिस महीने के अंदर एक रात है, वो रात कौन सी है? लैलतुल कदर। साल के 365 दिन होते हैं कमोबेश, तो 365 दिनों और इतनी ही रातें होती हैं। 365 दिन, 365 रातें, इन सब से ज्यादा अजमत वाली वो रात जो इस महीने में रब ने रखी है। और फिर इस महीने में भी नहीं, इस अशरे में रब ने रखी है। अब यानी पहले मैं एक आपको अर्ज कर दूं कि बाज़ बातें होती हैं ना, वो पहले कई मर्तबा सुनी होती हैं, मुबल्लगीन बयान करते हैं, तो यानी बारहा यानी हर मुबल्लग वो चीज़ बयान करता है, तो बाज़ औक़ात ना जहन में आता है यार वही सुनी सुनाई बातें हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। अब मैं आपको अर्ज़ करूं कि टीवी पर जो इश्तिहारात चलते हैं, कमर्शियल चलते हैं, उसके अंदर एक सुपर, मैं मिसाल के तौर पर सुपर बिस्किट है, उसका कमर्शियल चलता है। सुपर बिस्कुट को आप नहीं जानते, मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई जानता है, मगर फिर भी वो उसका कमर्शियल चलाते हैं। और जो कमर्शियल चलता है वो लाखों से नहीं करोड़ों से चलता है। एक एक सेकंड के करोड़ों रुपए वो वसूल करते हैं जो कमर्शियल चलाते हैं। क्यों चलाते हैं बार बार? आपको नहीं पता कि सुपर बिस्किट है? सबको पता है, बच्चे से बड़े तक सब जानते हैं कि सुपर बिस्किट है, मगर वो बार बार चलाते हैं। क्यों? लोगों के जहनों पर सवार रहने के लिए, कि कहीं ये चीज जहन से निकल ना जाए। लोगों के जहनों पर नक्श करने के लिए वो बार बार चलाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी यानी रकम उस पर लगाते हैं। तो अब अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, दीन की बात हो, माह रमज़ान की बात हो, शब कदर की बात हो, एतकाफ़ की बात हो, अगर वो यानी बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है कि हम सब के जहन पर वो चीज़ नक्श हो जाए, हम सब के जहन पर वो चीज़ नक्श हो जाए, पक्की हो जाए, और हम यानी अमल की तरफ बढ़ें। और दूसरे जाविये से इसको अगर देखें ना, तो ये देखना चाहिए कि ये चीज़ बार बार मैं सुन रहा हूँ या सुनाई जा रही है, क्या अभी तक मेरा इस पर अमल भी है कि नहीं? मैंने जो 1000 बार सुना है कि माह रमज़ान की ये फजीलत है, मैंने जो 1000 बार ये सुना है कि एतकाफ़ की ये फजीलत है, शब कदर की ये फजीलत है, तो क्या मेरा इस पर अमल भी है कि नहीं? यानी बार बार सुनना मुराद नहीं, बार उस पर अमल करना असल मकसूद है। यानी उस चीज पर अमल करना ये असल मकसूद है। तो बहरहाल ये मैंने यानी अर्ज किया कि बाज़ चीज़ें होती हैं कि बार बार सुनने को मिलती हैं, तो उसको इस जाविये से देखना चाहिए कि मेरा इस बात पर अमल है कि नहीं है। तो आज मैं चंद चीज़ें इस हवाले से अर्ज करूंगा कि रोज़ा माह रमज़ान, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मुबारक महीना क्यों अता फरमाया, इसके पीछे हिकमत क्या है। याद रखिए कि रूह जो है ना, ये ऊपर से उतरी है, आलम अरवा से। कहाँ से उतरी है? आलम अरवा से। और रूह वहाँ एक पाकीज़ा जगह पर थी, पाकीज़ा चीज़ थी, बजाते खुद, यानी बनफ से, यानी खुद, यानी ये एक नफीस चीज़ थी, पाकीज़ा चीज़ थी आलम अरवा में। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आलम अरवा से माँ के रहम के अंदर मुंतकिल किया, और फिर वो बच्चा दुनिया में आया। फिर वो बच्चा जवान हुआ, पला बड़ा, जवान हुआ, बालग हुआ, तो फिर उसने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी, गुनाह करने शुरू कर दिए। तो अब ये रूह जो है ये गंदी हो गई। क्या हो गई? पहले क्या थी? पाकीज़ा चीज थी। पहले क्या थी? पाकीज़ा चीज थी, पाक चीज थी। मगर जिस्म के अंदर चूंकि इसे रखा गया, तो ये जिस्म जो है ये यानी शहवत पर बंदे को उभारता है। तो जिस्म के साथ, नफ्स के साथ, यानी
रब ने नफ्स रखा, रूह रखी, तो नफ्स जो है ये गुनाह की तरफ उकसाता है, गुनाहों की तरफ बंदे को उभारता है। तो अब नफ्स के साथ यानी रूह भी गंदी हो गई, रूह भी गंदी हो गई। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी यानी 11 महीने हम नफ्स को पालते हैं, नफ्स को पालते हैं, यानी जो जी में आता है खाते हैं, पीते हैं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक माह रमज़ान का महीना हमारे लिए इसलिए रखा ताकि 11 महीने अपने नफ्स की खबर रखने वालों, अपने नफ्स की देखभाल करने वालों, अपने नफ्स को खिलाने वालों, अपने नफ्स को पिलाने वालों, अपने नफ्स को पालने वालों, पोसने वालों, एक महीना अपनी रूह का भी ख्याल कर लो, एक महीना अपनी रूह का ख्याल कर लो। ये दो चीजें हैं यानी बंदे के अंदर, नफ्स और रूह, मगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन है। नफ्स रूह का दुश्मन है, रूह नफ्स की दुश्मन है। वो कैसे? अब ज्यादा खाएं तो कौन खुश होता है? नफ्स खुश होता है। ज्यादा सोएं तो कौन खुश होता है? नफ्स खुश होता है। गुनाह पर कौन खुश होता है? नफ्स खुश होता है। अब रूह जो है ये कमजोर होती, ज्यादा खाएं तो नफ्स तगड़ा होता है, रूह कमजोर होती है। ज्यादा सोएं नफ्स तगड़ा होता है, रूह कमजोर होती है। अल्लाह पाक ने ये एक महीना रखा कि ए नफ्स को पालने वालों जरा एक महीने अपनी रूह का भी, रूह की यानी पाकीज़गी का भी सामान कर लो, रूह को तगड़ा करने का भी सामान कर लो। अब एतकाफ में माशाल्लाह आप बैठे हैं तो आपको यानी सारी रात जागना नसीब होता है कि नहीं होता? अब ये किसकी खुराक हो रही है? रूह की खुराक हो रही है ना। रूह को तकवीयत मिल रही है, रूह तगड़ी हो रही है। ये जो हम यानी आमतौर पे कहते हैं वो फलां शख्सियत बड़ी रूहानी है, कहते हैं ना यार, वहां जाके जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीर खाने जाके कहते हैं यार यहां बड़ी रूहानियत मिलती है, बड़ी रूहानियत मिलती है। वो रूहानियत, ये फलसफा क्या है? रूहानियत है क्या चीज? जिस्म के अंदर दो चीजें हैं, नफ्स और रूह। जहां बैठकर आपकी रूह को तस्कीन मिले तो आप समझते हैं कि यहां रूहानियत है, और जहां बैठ के नफ्स को यानी उनसियत मिले तो वहां रूहानियत का बिल्कुल उल्ट होता है, रूहानियत का बिल्कुल उल्ट होता है। अभी भी देख लें आप, यानी माह रमजान का मुकद्दस महीना है, आप जरा बाहर निकल के देखें ना, चौकों थड़ों में, पानों की दुकानों पे यानी चौकों में लोग खड़े हैं, ये किस चीज का सामान कर रहे हैं? ये नफ्स का सामान हो रहा है। किसका सामान हो रहा है? नफ्स का। शैतान तो कैद है, शैतान को कैद है। इस महीने की जो खुसूसियत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई ना, फरमाया रब ने मेरी उम्मत को 5 चीजें अता फरमाई। कितनी चीजें? 5 चीजें रब ने मेरी उम्मत को दी हैं। पहले किसी उम्मत को रब ने ये 5 चीजें अता नहीं की, सिर्फ मेरी उम्मत के हिस्से में ये 5 चीजें आई हैं। वो 5 चीजें कौन सी हैं? फरमाया मेरी उम्मत के रोजादार के मुंह के अंदर पैदा होने वाली बदबू जो है वो मेरे रब को मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। भूख प्यास से यानी मैदा खाली हो तो भूख प्यास की जब शिद्दत होती है, होंठ सूखने लगते हैं, तो फिर क्या होता है? मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। अब देखिए ना, हम भी मुंह की बदबू को पसंद यानी नहीं करते, मगर अल्लाह तबारक व तआला खालिक मालिक होकर वो कहता है महबूब की उम्मत के रोजादार के मुंह के अंदर जो पैदा होने वाली बदबू है वो मुझे मुश्क से ज्यादा पसंद है। अगर कोई यानी फाके की वजह से किसी के पास खाने के लिए कुछ ना हो, या किसी को डॉक्टर ने मना किया हो भाई आपने फाका करना है, आपने खाना कुछ नहीं है, तो उसके नतीजे में जो मुंह के अंदर बदबू पैदा होगी वो पसंद होगी? नहीं। सिर्फ रोजादार के मुंह के अंदर पैदा होने वाली यानी जो बदबू है वो रब को पसंद है। क्यों? इसलिए कि रोजादार से रब मोहब्बत फरमाता है, रोजादार से हमारा रब मोहब्बत फरमाता है। ये एक खुसूसियत यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके नजदीक ये है कि जोहर के बाद मिसवाक कर सकते हैं। हम भी
यानी उन्हीं के मुकल्लद हैं, तो आप ज़ोहर के बाद भी मिसवाक कर सकते हैं, असर के बाद भी मिसवाक कर सकते हैं। जो इमाम शाफई के मुकल्लद हैं, इमाम शाफई के नज़दीक ज़ोहर के बाद मिसवाक नहीं की जा सकती। क्यों? उसकी दलील ये देते हैं कि जो बदबू पैदा हुई है मुंह के अंदर, मिसवाक करने से वो दूर हो जाएगी। तो रब को तो वो बदबू पसंद है, तो उसको दूर क्यों कर रहे हैं? इमाम शाफई अपनी अपनी है ना, यानी उनका नजरिया ये है कि वो बदबू दूर नहीं करनी क्योंकि रब को पसंद है। और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मिसवाक कर लो, कोई अर्ज नहीं। और दलील क्या देते हैं? फरमाते हैं कि अगर बदबू रब को इतनी पसंद है तो मिसवाक करने से जो मुंह में खुशबू पैदा होगी वो रब को कितनी पसंद होगी। अब पहली चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रब ने मेरी उम्मत को 5 चीजें अता की, पहली चीज मेरी उम्मत को यह मिली कि रोजादार के मुंह के अंदर पैदा होने वाली बदबू रब को मुश्क से ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज फरमाया कि मेरी उम्मत के जो रोजादार हैं उनके लिए दरिया की मछलियां इस्तगफार करती हैं। जरा अपने नसीब पर जरा गौर तो कीजिए। आपने रोजा रखा हुआ है, आपने रोजा रखा हुआ है, मगर आपका नसीब इतना बुलंद है, आपका नसीब इतने उरूज पर है कि रोजा आपने रखा है, रब ने दरिया के अंदर मछलियों के जहनों में यह बात डाल दी है कि इनके लिए दुआ करो। ये क्या है? ये खुदाए जब्बारो कहार की तरफ से दिलों के अंदर डाली हुई बात है। कि हदीस में आता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुलाकर फरमाता है, ए जिब्रील, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि आसमानों में ऐलान कर दो, आसमानों में जो मखलूक है सब में ऐलान कर दो कि रब भी इस बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील भी इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, ए अहले आसमान तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और फिर फरमाया कि उस बंदे की मकबूलियत जमीन पर उतारी जाती है, यानी जमीन पर भी, यानी लोगों के दिलों में यह बात डाल दी जाती है कि यह बंदा अल्लाह का महबूब है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह कितनी सदियां हो गई आपके जमाने को, मगर आज भी दिलों में मोहब्बत है। ये आसमान से उतारी गई मोहब्बत है लोगों के दिलों में। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ये आसमान से उतरी हुई मोहब्बत है जो लोगों के दिलों में डाली गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला यानी मछलियों के दिलों में यह बात डाल देता है कि मेरे महबूब के उम्मती रोजादार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिया की मछलियों तुम उनके लिए इस्तगफार करो। तो कैसा नसीब है रोजेदार का कि इसके लिए दरिया की मछलियां इस्तगफार कर रही हैं। इस्तगफार से मुराद आप समझते हैं, मछलियां अर्ज कर रही हैं, या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, या अल्लाह इस रोजादार को बख्श दे, या अल्लाह इस रोजादार के गुनाह मुआफ कर दे, या अल्लाह इसके गुनाह मुआफ कर दे, इसे बख्श दे। तो वो बंदे के लिए इस तरह इस्तगफार कर रही है। और फिर फरमाया कि इसके अंदर यानी मेरी उम्मत को जो चीज अता की गई कि इसके अंदर शैतानों को कैद कर दिया जाता है, शैतानों को कैद कर दिया जाता है, शैतान कैद कर दिए जाते हैं। ये वो मुबारक महीना है कि महीना शुरू होते ही जन्नत को रब सजाने का हुक्म दे देता है, जन्नत को सजाने का हुक्म दे देता है। अब जन्नत की सजावट इस महीने के शुरू होते ही शुरू हो जाती है। अब जन्नत है, जो पहले ही जन्नत है, जो पहले ही जन्नत है, अब उस जन्नत का हाल कैसा है? फरमाया कि उसके अंदर जो नेमतें हैं ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने उनके बारे में सुना, ना किसी दिल में उनका ख्याल गुजरा। वो नेमतें ऐसी हैं। और एक रिवायत का खुलासा यह है कि अगर कोई एक नजर जन्नत को देख ले,
एक नजर कोई जन्नत को देख ले तो वो जन्नत का मंजर ऐसा हसीन है, वो जन्नत ऐसी दिलकश है, वो जन्नत ऐसी खूबसूरत जगह है कि कोई एक नजर अगर उस जन्नत को देख ले तो फिर उस जन्नत को पाने के लिए उसे किसी ऐसे रास्ते पर चलना पड़े कि जिस रास्ते पर चलकर उसके जिस्म की चर्बी पिघल जाए, उसके जिस्म की हड्डियां चूरा चूरा हो जाएं, तो वो जिस्म की चर्बी पिघलने की परवाह नहीं करेगा, वो जिस्म की हड्डियां चूरा चूरा होने की परवाह नहीं करेगा, बल्कि उसने जो जन्नत का मंजर देखा है वो उस जन्नत तक जरूर पहुंचेगा। वो जन्नत ऐसा हसीन मंजर है, वो जन्नत ऐसी जगह है। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया कि जन्नत को रब सजाने का हुक्म देता है। तो जो जन्नत पहले ही इतनी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में फरमाया कि यानी वो पहले वक्तों में ना कोड़े मारा करते थे, लोग कोड़े मारते ना सजा देने के लिए, तो दुर्रा भी उसको कहते थे, कोड़ा भी कहते थे, हंटर भी उसको बोलते हैं। तो वो मारने के लिए जो कोड़ा होता है ना, वो जितनी जगह में आता है ना, यानी उसको समेट के रखें तो जितनी जगह में आता है ना, फरमाया जन्नत की उतनी जगह पूरी दुनिया से ज्यादा हसीन है। सिर्फ इतनी जगह कि जितनी जगह में वो कोड़ा रखने में जगह जितनी घेरता है, सिर्फ उतनी जगह पूरी दुनिया से वो ज्यादा खूबसूरत है, वो ज्यादा हसीन है। अब जन्नत, उस जन्नत को सजाने का रब हुक्म देता है, मेरे फरिश्तों जन्नत को सजा दो। फरिश्ते सजा रहे हैं। अब सजाने वाले भी कौन हैं? अल्लाह पाक के फरिश्ते, अल्लाह पाक के फरिश्ते। सुभान अल्लाह। जन्नत जो पहले ही यानी ऐसी चीज है, उसको सजाने वाले भी फरिश्ते हैं, तो फिर उस जन्नत का मंजर कैसा होगा? वो जन्नत सजाई किसके लिए जा रही है? रोजादारों के लिए। किसके लिए? रोजादारों के लिए। फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? 8 दरवाजे हैं जन्नत के। 8 जन्नतें हैं, 8 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे से यानी कोई नमाजी गुजर रहा है, हाजी गुजर रहा है, सखावत करने वाला गुजर रहा है, ज़कात देने वाला गुजर रहा है, सखी गुजर रहा है, यानी मुख्तलिफ लोग, यानी मुख्तलिफ नेक अमाल करने वाले मुख्तलिफ दरवाजों से गुजर रहे हैं, मगर एक दरवाजा ऐसा है कि जिस पर लिखा है कि सिर्फ रोजादार ही यहां से गुजर सकते हैं। एक दरवाजा सिर्फ रोजादारों की एंट्री के लिए है, और उस दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। बाबुर रैयान, रोजादारों के गुजरने के लिए जो दरवाजा है उसका नाम है बाबुर रैयान। तो अब शैतान इसमें कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तीसरी अपनी उम्मत की खुसूसियत बयान फरमाई ना, फरमाया शैतानों को इसमें कैद कर दिया जाता है। अब शैतान तो कैद हैं, लेकिन अब लोग फिर भी गुनाह कर रहे हैं। इस मुबारक महीने में भी गुनाह हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं? सवाल पैदा होता है कि शैतान तो कैद हैं, मगर नाफरमानियां फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं? हालांकि होना यह चाहिए कि ये वो मुबारक महीना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माह रजब शुरू होता तो आप दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना रजबिन व शबान व बल्लिगना रमदान। ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें सेहतो सलामती के साथ माह रमजान से मिला दे। और हुजूर के जानिसार सहाबाई किराम अलैहिम रिज़वान 6-6 महीने पहले, कितना? 6-6 महीने पहले दुआएं करते, या अल्लाह हमें रमजान से मिला दे, हमें माह रमजान से मिला दे। और रमजान गुजर जाता ना तो 6-6 महीने बाद दुआएं करते रहते, या अल्लाह रमजान में जो टूटे फूटे अमल किए कबूल कर ले। यानी रमजान ही उनका मरकजो महवर रहता सारा साल। 6 महीने पहले रमजानुल मुबारक के लिए दुआएं करते, या अल्लाह हमें माह रमजान से मिला दे। और रमजान गए, 6 महीने गुजर जाते तो वो दुआएं करते रहते, या अल्लाह रमजान में जो नेकियां की थी, मौला रमजान में जो सजदे किए थे, ऐ अल्लाह रमजान में जो रोजे रखे थे, रब्बुल आलमीन रमजान में जो क़ियाम किया था, रब्बुल आलमीन रमजान में जो तिलावतें की थी वो कबूल फरमा ले। तो उनका तो सारा साल ही नजर माह रमजान पर रहती, और हम इतने यानी
बाहर देख के ना बाज़ औक़ात यानी दुख होता है, तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए एक मुसलमान को बाहर का माहौल देखकर कि ये मुसलमान हैं जिन्हें इतना अजीमुशान महीना मिला है और ये किस चक्रों में पड़े हुए हैं। यानी इस मुबारक महीने में भी इन्हें यानी चौकों थड़ों में यानी खड़े होने की तलब क्यों पैदा हुई। सवाल पैदा होता है कि इस महीने में भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो इसका जवाब बुजुर्गों ने यह दिया कि गाड़ी जो होती है ना, स्पीड से जा रही हो तो क्या जहां ब्रेक लगाएंगे वहीं रुक जाएगी? थोड़ा आगे तो जाएगी ना। पंखा चल रहा है, पीछे से बटन ऑफ कर देते हैं तो क्या पंखा फौरन बंद हो जाएगा? नहीं, पंखा जो है ये थोड़ी देर घूमेगा, फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता बंद होगा। तो बिल्कुल शैतान तो रब ने कैद कर दिए, शैतान तो कैद हो गए, मगर वो जो धक्का शैतान ने लगाया हुआ था, पीछे से धक्का शैतान ने लगाया हुआ था, वो धक्के का जोर अभी भी जारी है, अभी भी बाकी है। और फिर वो जब जोर खत्म होने को यानी आता है तो फिर इधर ईद का चांद नजर आ जाता है और पूरा महीना जो कमी रह जाती है इस एक रात में वो निकाल लेता है। पूरा महीना जो कमी जो थोड़ी बहुत गुनाहों में आती है, शैतान चांद की रात वो कसर निकाल लेता है। यानी इस कदर गुनाहों का तूफान होता है चांद की रात, इस कदर नाफरमानियों का जोर होता है कि शैतान अपना गुस्सा ठंडा कर रहा होता है और हमें समझ नहीं होती कि हो क्या रहा है। दरअसल वो शैतान का गुस्सा होता है कि जो पूरा महीना वो कैद होता है, बिफरा हुआ होता है। तो वो यानी बाज बुजुर्गों ने लिखा कि जो इस नीयत के साथ माह रमजान में नेकियां करे कि रमजान के बाद फिर उसी डगर पर चलकर उसी अंदाज से गुनाहों वाली जिंदगी शुरू कर दूंगा, तो ऐसा बंदा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा नाफरमान है और उसका ऐसा कोई अमल भी रब कबूल नहीं फरमाएगा। नीयत क्या है कि रमजान आया है तो चंद दिन यानी नेकियों में गुजार लिए, मगर नीयत यह है कि जो ही रमजान खत्म होगा तो जनाब फिर वही सिलसिले होंगे, वही गुनाह होंगे, वही जनाब संगतें होंगी, वही दोस्त होंगे, वही जनाब बैठकें होंगी। तो भाई ये क्या सोच है। रब ने तो ये महीना इसलिए अता किया कि 11 महीने ए नफ्स को तगड़ा करने वालों, एक महीना अपनी रूह का ख्याल कर लो, अपनी रूह का। मैं पहले अर्ज कर रहा था कि रूह जो है ये रब ने ऊपर से उतारी है, आलम अरवा से उतरी है ना। और जिस्म किससे बना है? मिट्टी से। जिस्म किससे बना है? मिट्टी से। मिट्टी से बने जिस्म की हर गिजा रब ने मिट्टी से निकाली है। कहां से निकाली है? अनाज कहां से निकल रहा है? फल कहां से निकलते हैं? सब्जियां कहां से निकलती हैं? ये मिट्टी का बना हुआ जिस्म जो है इसकी हर गिजा रब ने मिट्टी से निकाली है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया ना कि दो चीजें हैं हमारे अंदर, एक नफ्स है, एक रूह। तो नफ्स की हर गिजा रब ने मिट्टी से निकाली है। अब रूह कहां से उतरी है? आलमे अरवा से, ऊपर से आई है ना। तो इसकी गिजा भी रब ने ऊपर वाली चीजें रखी हैं। और वो कौन सी चीजें हैं? ये कुरान कहां से उतरा है? कुरान कहां से उतरा है? ऊपर से उतरा है ना। कुरान पाक जब तिलावत करते हैं तो झूमते हैं ना। ये क्या हो रहा होता है? ये बंदा झूम क्यों रहा होता है? उसकी रूह वजद कर रही होती है, उसकी रूह उसके बदन के अंदर वजद कर रही होती है, उसे गिजा मिल रही होती है, उसे लुत्फ आ रहा होता है, उस रूह को सुरूर आ रहा होता है। इसलिए रूह वजद करती है तो बंदा हिलता है। तो रूह अर्शी चीज है, इसकी गिजाएं भी रब ने अर्शी रखी हैं, इसकी गिजाएं भी रब ने। और हदीस में फरमाया गया ना, लिकुल्ले शैइन से काला, कि हर शय को जंग लग जाता है, हर शय को जंग लग जाता है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है। तो हर चीज का जंग यानी उतारने के लिए कोई ना कोई आला इस्तेमाल होता है, कोई ना कोई आला इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोहे का जंग किससे उतारते हैं? रेगमाल से। तो लोहे का जंग रेगमाल से उतारा जाता है। फरमाया लिकुल्ले शैइन से काला, हर चीज का जंग दूर करने के लिए आला होता है। फरमाया लिसिकालतुल कुलूबी जिक्रुल्लाह, और फरमाया दिलों का जंग दूर करना यानी हो तो अल्लाह का जिक्र करो। दिलों का जंग कैसे दूर होता है? अल्लाह के जिक्र से। दिलों का जंग कैसे दूर होता है?
अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह पाक के जिक्र की ज़रबें लगाओ तो यानी दिल जो है वो उजला हो जाएगा, दिल का जंग दूर होगा, दिल सुथरा होगा, दिल का अंधेरा खत्म होगा, दिल की सख्ती दूर होगी, दिल नरम होगा, दिल के अंदर रिक्कत पैदा होगी। और दिल की जमीन को अगर आबाद करना हो ना, दिल की जमीन जो चाहता है ना, दिल की जमीन नरम हो जाए, दिल की जमीन आबाद हो जाए, तो उसके लिए अल्लाह के खौफ से किसी कोने में बैठ के बंदा अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाए। तो फरमाया जिस तरह सूखी हुई जमीन हो और आसमान से पानी बारिश की सूरत में नाजल होता है, तो वो सूखी हुई जमीन सब्जा उगाती है। क्या उगाती है? सब्जा उगाती है। तो फरमाया इसी तरह जब अल्लाह के खौफ से आंखों से आंसू निकलते हैं तो दिल की जमीन सब्जा उगाती है, दिल की जमीन ताजा होती है, दिल नरम होता है, दिल सब्ज होता है, दिल बाग बाग होता है। कहते हैं सांप और न्योले की लड़ाई होती है आपस में, सांप न्योले को डसता है, सांप न्योले को डसता है तो क्या होता है? फरमाया कि सांप जब न्योले को डसता है तो न्योले को जहर चढ़ता है, जहर चढ़ता है तो क्या होता है? हलाक नहीं होता। सांप के डंग से न्योला हलाक नहीं होता। क्यों नहीं हलाक होता? उलमा ने लिखा है कि न्योला रोता है। जब सांप न्योले को डसता है तो न्योला रोता है, और जब न्योला रोता है तो सांप का यानी उसके डसने की सूरत में उसके जिस्म के अंदर जो जहर होता है ना, वो आंसुओं के जरिए बाहर आ जाता है। न्योले के आंसुओं के जरिए सांप का जहर भी बाहर आ जाता है और वो हलाकत से बच जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो गुनाहों का जहर बंदे को चढ़ता है ना, गुनाहों का जहर बंदे को चढ़ता है ना, जो चाहता है कि उस जहर से बच जाए और वो हलाकत से बच जाए, उस यानी नाफरमानियों की सूरत में, यानी जो जहर उसके ऊपर चढ़ा है उसकी हलाकतों से बच जाए, तो फिर क्या करे? अल्लाह के खौफ से रोए तो वो जो गुनाहों का जहर है आंसुओं के जरिए बाहर आ जाएगा और बंदा हलाकत से बच जाएगा, हलाकत से। तो रब ने ये मौका दिया है, अल्लाह पाक ने ये मौका दिया है कि हम सबको कि इस मुबारक महीने में यानी होना ये चाहिए कि कोई सहर ऐसी ना हो, कोई रात ऐसी ना हो जो बंदे की इस तरह गुजरे, खासकर इस महीने में। वैसे तो हर साल ही यानी बंदे का मामूल होना चाहिए, लेकिन इस मुबारक महीने में हर सहर यानी किसी वक्त उठ कर ना तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लौ लगा के बंदा बैठ जाए और अपने किए हुए अमाल पर जरा गौर करे, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रोए। यानी जब रोए तो यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मक्खी के सर के बराबर भी अल्लाह के खौफ से आंसू निकल आया ना, मक्खी के सर के बराबर रब उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। और फरमाया कि समुद्रों का पानी उतनी आग को नहीं बुझा पाता, समुद्रों का पानी उतनी आग को नहीं बुझा सकता जितना बंदाए मोमन की आंख से खौफ खुदा से निकला हुआ आंसू जितनी आग को बुझा देता है। तो फरमाया कि रब ने मेरी उम्मत को जो पांचवी चीज अता की, वो क्या अता फरमाई? फरमाया कि आखिरी रात अल्लाह तबारक व ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या वो शबे कदर की रात है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई मजदूर मजदूरी करता है, कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसे मजदूरी दी जाती है, और रोजादार भी रोजा रख कर तिलावतें करके भूखे प्यासे रहकर रातों को नमाज तरावी में क़याम करके यानी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और फिर इस मजदूरी का जो अजर मिलता है, मजदूरी का जो सिला मिलता है, आखिरी रात में मिलता है। क्या मिलता है? रब बख्श देता है। तो अब इससे बढ़कर और बंदे को क्या अजर चाहिए, क्या सिला चाहिए कि रब फरमा रहा है महबूब की उम्मत के रोजादारों को आखिरी रात यानी उनकी बख्शिश कर दी जाती है, मगफिरत कर दी जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सबको रब ने ये एक मौका दिया है। जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। बहुत सारे लोग होते हैं वो बेचारे यानी बैठना चाहते हैं। पहले ईसाइयत में रहबानियत थी, ईसाइयत में रहबानियत थी। रहबानियत क्या थी कि उनमें से कुछ लोग यानी दुनियादारी छोड़कर किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाते थे,
किसी कलीसे में, किसी गिरजे में बैठ जाते थे और वहीं बैठ के वो अल्लाह अल्लाह करके सारी जिंदगी गुजार देते थे। उनको कहते थे राहब। बहीरा राहब का वाकया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो मामला हुआ था वो आपने सब ने सुना है ना। तो वो लोग अपनी सारी जिंदगी गुजार देते थे। तो इस्लाम में मना कर दिया गया, इस्लाम में मना कर दिया गया कि भाई दुनियादारी भी साथ करो और यानी साथ अपने रब की बारगाह में रब की बंदगी भी करो, रब की इबादत भी करो। मना कर दिया गया रहबानियत को, मगर इत्काफ की सूरत में हमें एक छोटा सा मौका दिया गया। इत्काफ की सूरत में हमें यह मौका दिया गया कि दुनियादारी छोड़कर जरा 10 दिन अल्लाह के घर में मेहमान बनकर, यानी जब कोई किसी के घर मेहमान बनता है तो वो मेजबान उसका इकराम करता है, मेजबान उसका इकराम करता है। इकराम मतलब उसे इज्जत देता है। और इत्काफ करने वाला रब का मेहमान होता है। किसका मेहमान होता है? रब का मेहमान होता है। और रब क्या इकराम करता है? रब अपने उस बंदे का इकराम मगफिरत की सूरत में अता फरमाता है। अगर बंदा वाकई कमा हक़्क़ुहु, जो इत्काफ का यानी बुनियादी मकसद है, उस मकसद को पूरा करके इत्काफ करे तो रब उसे मगफिरत की सूरत में इनाम अता फरमाता है। तो इस्लाम में ये रहबानियत मना कर दी गई, मगर इस्लाम की यानी खूबसूरती देखें कि इस्लाम ये कहता है कि तुम दुनियादारी भी साथ करो, साथ अपने दीन के मामलात भी चलाओ। ऐसा नहीं, एक सहाबी थे जिन्होंने नियत की कि यानी बीवी बच्चे छोड़ देने हैं, कारोबार छोड़ देना है, बस दुनियादारी छोड़कर अलहदा अल्लाह की याद में लग जाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। इस्लाम कहता है कि हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। इस्लाम क्या कहता है? हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, यानी दुनियादारी भी साथ करो और अपने दीन के मामलात भी निपटाओ। और फी जमाना क्या है? हम कहते हैं जनाब मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरी मुलाजमत, यार मुझे यानी मौका ही नहीं मिलता, यानी नमाज का टाइम भी नहीं मिलता। भाई जिस काम के लिए रब ने आपको दुनिया में भेजा था, जिस काम के लिए रब ने आपको दुनिया में भेजा है, अल्लाह के बंदे तुझे वही काम यानी तुझे वही काम करने का टाइम नहीं मिलता। दुनिया के वो कौन सा काम है जो दिन चढ़ता है शाम होती है हम नहीं करते? सारा दिन दुनिया का वो कौन सा काम है जो हम नहीं करते? अगर नहीं करते तो सिर्फ वो काम नहीं करते जिस काम के लिए हमारे रब ने हमें दुनिया में भेजा। और वो काम क्या है? अल्लाह की बंदगी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हम बंदगी के लिए बने हैं। किसके लिए? बंदगी के लिए बने हैं। बंदा बंदगी से है, बंदा बंदगी से है। जिस बंदे के अंदर बंदगी नहीं है वो बंदा कहलाने का हकदार ही नहीं, वो बंदगी के दर्जे से नीचे गिर जाता है, वो हैवानियत के दर्जे में चला जाता है। कि हैवान भी यानी इस तरह तो हैवान भी जिंदगी गुजारते हैं, बच्चे उनके भी पल रहे हैं, वो हमसे ज्यादा पेट रखते हैं, हमसे ज्यादा खाते हैं, ऐसा है कि नहीं? बच्चे भी उनके पल रहे हैं, पेट भी उनका बड़ा है, पेट भी हमसे ज्यादा भरते हैं। भाई अगर पेट भरना ही मकसूद होता, अगर यानी खाना पीना ही मकसूद होता, अगर नफसानी ख्वाहिशात ही मकसूद होती तो रब इन हैवानों को पैदा कर देता। बंदे को तो खास मकसद के लिए पैदा किया गया है, बंदा बंदगी से बना है। इसीलिए किसी ने कहा कि जिंदगी आमद बराए बंदगी। जिंदगी आमद यानी जिंदगी मिली है किसके लिए? बंदगी के लिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी जिंदगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी। जो बेबंदगी वाली जिंदगी है ना, ये कल कयामत के दिन ऐसी शर्मिंदगी बनेगी, ऐसी शर्मिंदगी बनेगी कि हदीस में आता है, जिसका मफहूम है कि लोग इसी शर्मिंदगी में अपने हाथ चबा जाएंगे कि काश काश रब ने जब मौका दिया था तो काश जिस मकसद के लिए हमारे रब ने हमें भेजा था, काश वो मकसद पूरा कर लेते, काश वो मकसद पूरा कर लेते। वो तगूदार खान, ये हलाकू खान का बेटा था, ये घोड़े पर सवार यानी बड़े यानी अपने ताकत के नशे में यानी सरशार था। ये जा रहा है, रास्ते से
यानी एक कमज़ोर नहीफ बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले वो सामने से आ रहे थे। तो ये यानी जाबर बादशाह था, जालिम बादशाह था, इसे मस्खरी सूझी। इसने उन बुजुर्गों को जब करीब आए ना तो कहने लगा कि ए बाबा, ये आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या उसके घोड़े के पीछे उसका कुत्ता था, या मेरे कुत्ते की दुम के बाल अच्छे हैं? ये आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या ये मेरा कुत्ता जो है इसकी दुम के बाल अच्छे हैं? तो सुभान अल्लाह, वो भी यानी अल्लाह वाले थे और उन्होंने आगे से जो जवाब दिया, कमाल जवाब दिया। फरमाने लगे, अगर मैं अपने रब का फरमाबरदार हूँ, अपने रब का ताबेदार हूँ, तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, और अगर मैं अपने रब का नाफरमान हूँ, तेरा कुत्ता तेरा ताबेदार है, तो फिर तेरे कुत्ते की दुम के बाल अच्छे हैं। तो जो बेबंदगी वाली जिंदगी है ना, उसकी हकीकत ये है, उसकी अल्लाह पाक की नजरों में वक़्त वैल्यू ये है। अल्लाह तबारक व तआला यानी ने हमें भेजा है सिर्फ अपनी बंदगी के लिए। तो ये इत्काफ का बुनियादी मकसद ये है कि दुनियादारी की वो यानी तेज़ हवाएं जो चल रही है ना, जिसने हमें जकड़ के रख दिया है, जिसने हमें यानी नफ्स का गुलाम बना के रख दिया है, उन लोगों के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है ये कि आओ अल्लाह के घर में यानी नेक लोगों के दरमियान बैठकर चंद दिन गुजारो, ताकि तुम्हें यानी नफ्स का मज़ा तो तुम सारा 11 महीने ही चखते हो, ज़रा 10 दिन बैठो अल्लाह के घर में और रूह का मज़ा, रूह को जो इत्मीनान मिलता है, रूह को जो सुकून मिलता है, ज़रा उस रूह के सुकून का मज़ा भी चख लो। होता क्या है, यहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आता है और बड़ा लुत्फ आता है, रूह ताज़ा होती है, लेकिन फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता यानी ईद के दिन पहला दिन होता है तो कुछ थोड़ा सा ना वो दुनियादारी की तरफ कदम बढ़ते हैं, फिर अगला दिन होता है तो कुछ ज़्यादा कदम बढ़ते हैं, और फिर बंदा बदबख्ती से उन्हीं यानी दोस्तों में, उन्हीं बैठकों में चला जाता है और फिर उसी तरह नफ्स का गुलाम बन जाता है। तो यहाँ बैठने का मकसद जो है ना, ये है कि हमारे अंदर फरमाबरदारी पैदा हो। दावत इस्लामी का ये मदनी माहौल, ये पकीज़ा माहौल जो है, ये हमें यही सिखाता है कि यानी सोहबत जो है ना, ये बड़ा असर रखती है, सोहबत बड़ा असर रखती है। ये जो बयान होते हैं ना, ये इल्ला माशाल्लाह हम तो वो हमारे अंदर तो वो यानी समझो कि अमल ही नहीं है, ये तो अमल वालों के बयान में तसीर होती है। हम तो दुनियादार बंदे हैं, लेकिन बयान यानी आपको पता है मस्जिदों में, जुमों में कितने बयान होते हैं, हर मस्जिद में बयान होते हैं। तो यानी बंदा यानी सुनता है, चला जाता है, लेकिन अगर कोई बदलता है तो सोहबत की वजह से बदलता है, उसके अंदर बदलाव आता है ना, तब्दीली आती है, तो वो सोहबत की वजह से आती है। ये सोहबत अपना असर रखती है। तो नेक लोगों की सोहबत में बैठने का आपको मौका मैसर आया है। माह रमज़ान का मुबारक महीना है, मुअत्तर फ़ज़ाएँ हैं, मुअत्तर हवाएँ हैं। इन पाकीज़ा हवाओं में, फ़ज़ाओं में, मस्जिद के पुरसकून माहौल में बैठकर आप यानी बैठे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी फरमाबरदारी नसीब करे, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा का जज्बा नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको मरते दम तक दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता रखे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।